सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे पूरा डिटेल में समझेंगे। सो देखिए, द टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अब देखिए आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तो आपको सभी को पता है, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। इज़ मोर कॉमन यूज्ड, ठीक है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसे आईसीटी यूज़ किया जाता है। वास्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एक्सेप्टेड टर्म इन यूके एंड यूएसए। आप देखिए, आपने आईटी सुना होगा, आपने आईसीटी सुना होगा। आप देखिए कॉमनली यूज़ होता है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे आईसीटी को आईटी कहा जाता है ना। यहाँ पे हम कहते हैं आईसीटी, वहाँ पे कहते हैं आईटी। तो आईसीटी और आईटी क्या है, एक ही मतलब है दोनों का। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब देखिए आईसीटी में होता क्या है, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है और बहुत सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है। यानी कि जब भी हम डिजिटल चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम बोलेंगे आईसीटी। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का हो गया, इंटरनेट का हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप देखिए आजकल पढ़ाया जा रहा है ना, लाइव क्लासेस ली जाती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाते हैं, वो क्या है, वो भी आईसीटी का पार्ट है। सो आईसीटी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि देखिए जो आईसीटी है उसने क्या किया, हमारी ज़िंदगी में एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशन लेके आए। आप देखिए जब लेटर वैदिक पीरियड आया था तब लोहे की यानी कि आयरन की खोज हुई थी, तो वो बहुत बड़ी खोज थी उस टाइम पे, सब काम आसान कर दिए थे। वैसे ही देखिए जो आजकल इंटरनेट की खोज है ये भी बहुत रेवोल्यूशनरी खोज है। इससे क्या है, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। आप देखिए कोविड-19 जब फैला था, है ना, तो वहाँ पे देखिए लॉकडाउन लगा, सारे जो स्कूल कॉलेज बंद हो गए, सारी जो पढ़ाई है वो क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई। ऑप्शन आ गया ऑनलाइन का। मान लीजिए ऑनलाइन ऑप्शन होता ही ना, आईसीटी होती ना, तो स्कूल कॉलेज बंद थे, तो कब जाके उनकी स्टडी स्टार्ट होती, तो हम बहुत पीछे रह जाते। तो ऑप्शन क्या बचा, आईसीटी का, जिसके ज़रिए सारी ऑनलाइन क्लासेस आ गई, जिसके ज़रिए क्या है, बच्चों की पढ़ाई भी साथ साथ होती गई। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, इसलिए ये हमारी ज़िंदगी में एक रेवोल्यूशन लेके आया। आईसीटी डील्स विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टू स्टोर, कन्वर्ट, प्रोसेस, रिट्राइव, कम्युनिकेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। अब देखिए आईसीटी में हम क्या कर सकते हैं, देखिए आईसीटी में हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का कैसे, जैसे अब देखिए हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड होता है। इसमें क्या करते हैं हम, देखिए उसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, है ना। आप देखिए कंप्यूटर जो होता है उसमें रैम होती है, उसमें देखिए सॉफ्टवेयर रखे जाते हैं, है ना। और जो उसमें हार्ड डिस्क होती है उसमें भी डाटा रख लिया जाता है। आप किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए वर्ड फाइल को आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ से वर्ड में भी कई बार कर सकते हैं। डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपसे डाटा डिलीट हो जाए, वो रिसाइकल बिन में जाता है, फिर आप वहाँ से उसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आईसीटी से। आईसीटी इज़ ऑफ्टन used and extended synonym for information टेक्नोलॉजी आईटी। अब देखिए वही आईसीटी का सिनोनिम है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहीं पे आ जाए आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहीं पे आ जाए आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बात एक ही है। इट हैज़ प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन एरियाज लाइक लर्निंग, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड सो ऑन। आपको मैंने बताया ना ये हेल्पफुल है किसमें, लर्निंग में। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पढ़ रहे हैं, आईसीटी की हेल्प से। मैं आपको देखिए यूट्यूब पे लेक्चर देता हूँ, तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ से, आपके लिए बेनिफिट है, ये यूज़फुल है। और हायर एजुकेशन जो देखिए मैं आपको बताया ना, कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो उसमें क्या था, सबसे बड़ा पार्ट निभाया आईसीटी ने, ऑनलाइन क्लासेस आ गई। रिसर्च करनी हो, देखिए सबसे बड़ी बात है रिसर्च करनी हो, तो रिसर्च में भी आईसीटी बहुत बड़ा योगदान देती है ना। आप घर बैठे बैठे ही रिसर्च के लिए देखिए बहुत सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं।
इट कैन बी यूज इन रिसर्च फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए, अब कुछ हम चीज़ें जानेंगे आगे जिसे रिसर्च में यूज़ किया जाता है। सर देखिए, सबसे पहले कलेक्टिंग डाटा। अब देखिए, आपको सिंपल सा यहाँ पे मतलब समझेंगे कि जो रिसर्च में आईसीटी कैसे होती है। अब देखिए, कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। आप सभी को पता है कि जो रिसर्च करने के लिए डाटा को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा देखिए वो डाटा होता है कि जो आपने खुद तैयार किया है, आपने अपने हाथों से जो डाटा कलेक्ट किया है वो होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है जब हम किसी का बना हुआ डाटा यूज़ करते हैं, वो होता है सेकेंडरी डाटा। सो देखिए, कलेक्टिंग डाटा में देखिए, आईसीटी कैन बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डाटा इन केस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा। ऑनलाइन क्वेश्चनेयर, सर्वे फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट डाटा इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डाटा मैनुअली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि डाटा जब हम इकट्ठा करते हैं उसमें आईसीटी का रोल बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, होता क्या है कि जो हमारा प्राइमरी डाटा है, जो ऑनलाइन क्वेश्चनेयर है, जो सर्वे है, उससे हम डाटा इकट्ठा करते हैं। कई बार क्या है कि हम मैनुअली रिस्पोंडेंट से डाटा इकट्ठा करते हैं। रिस्पोंडेंट मतलब जो हमें डाटा प्रोवाइड करवाता है। कई बार हम उससे भी मैनुअली भी डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चनेयर भी करते हैं, सर्वे भी करते हैं, है ना। वो होती है रिसर्च। आप देखिए, मान लीजिए आपने कंप्यूटर नया लेना है, लैपटॉप लेना है, तो उसके लिए पहले आप सर्च करते हैं कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। तो आप क्या करें, रिसर्च करें उसके बारे में कि जिस चीज़ के बारे में हम जा रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, वो कैसा है। तो देखिए, ऑनलाइन क्वेश्चनेयर आप देखेंगे, वहाँ पे सर्वे करेंगे थोड़ा सा कि क्या वो सही है कि गलत है, फिर आप अपना डिसीजन लेते हैं, है ना। तो वही बात, इट कैन हेल्प इन सेविंग टाइम एंड मनी। देयर विल बी नो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इन कलेक्टिंग डाटा। देखिए, होता क्या है कि आप इससे टाइम सेव कर सकते हैं। यानी कि देखिए, आईसीटी के द्वारा अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप इससे टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है, और आपके ऊपर जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि कुछ आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आया जाया नहीं जा सकता, है ना। क्योंकि देखिए, वहाँ पे जा नहीं सकते, वहाँ पे रह नहीं सकते। क्यों? चाहे हमें देखिए, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें पूरी तरह से आज़ादी है, लेकिन उन्हें अपना कल्चर बनाए रखने की भी पूरी आज़ादी है। इसलिए क्या है, कई जगह पे हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे जा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि कुछ जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है ना, जहाँ पे जाया नहीं जा सकता, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आप देखिए, टेररिज्म के बारे में अगर आपको, आतंकवाद के बारे में अगर आपको रिसर्च करना है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाना है आतंकवादियों के बीच में। आप उनके बारे में आईसीटी के द्वारा इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, है ना। तो उससे आप जान सकते हैं। जिससे क्या है, देखिए, कहीं पे भी आएंगे जाएंगे, आपका टाइम लगेगा, आपकी आपके पैसे लगेंगे, तो इससे क्या है, आपका मनी और टाइम दोनों सेव हो जाएगा और आप डाटा इकट्ठा कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, डाटा कैन आल्सो बी कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखिए, जो डाटा है वो ऑनलाइन इंटरव्यू के ज़रिए भी इकट्ठा किया जा सकता है। आप उसमें ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो उससे आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। सेलेक्ट एक्सेस डाटा, एक्सेसिंग डाटा। अब देखिए, डाटा को एक्सेस करना। देखिए, पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा। इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे हमने प्राइमरी डाटा पढ़ा था ना। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो हम खुद से इकट्ठा करते हैं। अब बारी आती है एक्सेसिंग डाटा में सेकेंडरी डाटा की, जब हम किसी का बना बनाया डाटा यूज़ करते हैं। देखिए, सेकेंडरी डाटा कैन आल्सो बी एक्सेस्ड ऑनलाइन। देयर आर ऑनलाइन पोर्टल्स विच कैन बी यूज बाय रिसर्चर फॉर एक्सेसिंग डाटा ऑनलाइन। अब देखिए, हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, एक रिसर्चर ने डाटा इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसे किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी डाटा का यूज़ करेगा। तो डाटा को एक्सेस करने के लिए, यानी कि डाटा को प्राप्त करने के लिए क्या है, उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए क्या है, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं। किसके लिए? रिसर्चर के लिए बनाए गए हैं, जिसका रिसर्चर इस्तेमाल करते हैं और डाटा को एक्सेस करते हैं ऑनलाइन, यानी कि डाटा को यूज़ करते हैं ऑनलाइन। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अपलोड देयर एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन। आप देखिए,
जो भी वेरियस डाटा है, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, चाहे इंस्टीट्यूशन है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एनुअल, अपने सालाना, जो हर साल के एंड में, हर वर्ष के एंड में, हर ईयर के एंड में क्या है, अपनी रिपोर्ट डालते हैं, है ना। उसमें देखिए ई बुक्स होती हैं, डिजिटाइज रेयर रिसोर्सेज होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, कैन आल्सो बी एक्सेस्ड ऑनलाइन एंड रिसर्च पर्पस। अब देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट डालते हैं एनुअल, जिसमें ई बुक्स हैं, डिजिटाइज रिसोर्सेज हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ डालते हैं, जिसका इस्तेमाल करता है रिसर्चर। आप देखिए PIB रिलीज़ की जाती है ना, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। जो UPSC वाले बच्चे पढ़ते हैं इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, वो है कि जो गवर्नमेंट जिसे अप्रूव करती है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। आप देखिए हर साल UGC नेट के लिए NIRF रैंकिंग निकलती है ना, कि कौन सा कॉलेज कौन से नंबर पे है, ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए NIRF रैंकिंग जो है ना, तो उसको अगर एक्सेस करना हो तो गवर्नमेंट देखिए अपनी साइट पे वो डालेगी ना, UGC नेट की साइट पे डाल देगी, NIRF रैंकिंग की साइट पे डाल देंगे कि ये वाली देखिए ये चीज़ इसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि कौन सा कॉलेज कौन से लेवल पे है, कौन से टॉप पे है। तो ये क्या है, ये अगर रिसर्च करना हो किसी को कि कौन सा कॉलेज टॉप पे है, कौन सा वहाँ पे है, तो वो क्या करेंगे, NIRF रैंकिंग का यूज़ करेंगे। data.gov.in is an open data portal of the Government of India where data and document of different ministries and department are available online. Some states have also developed their online open data portal. अब देखिए जो data.gov.in है, ये एक ओपन डाटा पोर्टल है। ओपन डाटा पोर्टल मतलब इसे कोई भी जाके देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, कोई भी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, जहाँ पे देखिए डाटा है, डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट मिनिस्ट्री के, डिपार्टमेंट के, वहाँ पे हमेशा ऑनलाइन रहती है ना। डिफरेंट मिनिस्ट्री है, उसके डिपार्टमेंट के सारे वहाँ पे डाटा डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, कि अगर किसी को रिसर्च करना हो तो वो उसकी हेल्प वो ले सकते हैं, इसे कोई भी जाके देख सकता है। कुछ जो स्टेट्स हैं, सभी स्टेट नहीं, कुछ स्टेट्स जो कुछ राज्य हैं, उन्होंने क्या किया है, अपना जो ऑनलाइन डाटा पोर्टल जो बनाया है। देखिए स्टोरिंग डाटा, अब डाटा का स्टोर करना, डाटा कैन बी सेव इलेक्ट्रॉनिकली इन स्प्रेडशीट एंड डाटाबेस। अब देखिए जो डाटा है वो स्प्रेडशीट में या डाटाबेस में स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। दीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। अब देखिए कोई फाइल ओपन करने से पहले उसके ऊपर पासवर्ड दिया जा सकता है ना, कि ताकि उसे सिर्फ वही खोल पाए, ओपन कर पाए जिसके वो काम की है। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट एंड डाटाबेस लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, SQL एंड ओरेकल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं, डाटाबेस को देखिए वो जैसे स्प्रेडशीट को क्रिएट करना, डाटाबेस को क्रिएट करना, जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, यानी कि जिसे हम MS एक्सेल कहते हैं, MS जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, SQL है, ये सारी चीज़ें जो है देखिए ये सारी क्रिएट की जाती है। ये इनको क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर इनको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से क्या है, इनमें जो चीज़ें बताई जाती हैं वो किसके काम आती है, रिसर्चर के द्वारा। अब देखिए डाटा कैन आल्सो बी सेव ऑन क्लाउड सर्वर, देन इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद द लॉगिन क्रेडेंशियल। सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग डाटा एंड रिमूविंग एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लाउड सर्वर देते हैं। क्लाउड सर्वर क्या है, अब देखिए आपका जो फ़ोन है उसमें भी देखिए क्लाउड स्टोरेज मिली होगी, है ना। आपका जो मेमोरी कार्ड है, मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड डाला है 16 GB का या 32 GB का, है ना। 32 GB का आपने मेमोरी कार्ड डाल दिया, लेकिन देखिए उसमें क्या है, 32 GB का मेमोरी कार्ड डालने के बाद आपको लगा कि आपके फ़ोन में मेमोरी कम है, तो आप अपने फ़ोन में क्या है, क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना डाटा वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, आपको मेमोरी कार्ड बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे क्लाउड सर्वर वहाँ पे होते हैं। आप देखिए जो ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, आप वहाँ पे क्लासेस देखेंगे,
आप मान लीजिए 10 जो सब्जेक्ट है यूजीसी नेट के किसी ऐप में पड़े हुए हैं पूरा वीडियो, तो वो अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज होता है ना वो चीज़, तो जिसे आप लॉगिन करके देख सकते हैं। इसलिए सो देखिए, सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्लीनिंग डाटा एंड रिमूविंग एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है, अब देखिए अगर आपको डाटा को क्लीन करना है, आपको कोई चीज़ काटनी है, कुछ करना है, तो आप उसे कर सकते हैं। आपको देखिए कुछ एरर्स आ गए, उसे रिमूव करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कुछ गलतियों को भी ठीक कर सकते हैं, है ना। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसे भी ठीक कर सकते हैं वो चीज़। सो नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डाटा। अब देखिए डाटा को प्रोसेस करना। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड and analyzed using computer programs. Computers are capable of performing even complex calculation with a fraction of second. अब देखिए डाटा को प्रोसेस करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डाटा को एनालिसिस किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा। आप देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, पॉइंट्स में भी होती है, परसेंटेज में भी होती है ना, वो सारी चीज़ उन फ्रैक्शन को देखिए सिर्फ कुछ सेकंड में ही, फटाफट विद इन सेकंड में ही उनको सॉल्व कर लिया जाता है। देखिए एवरेज है, रेशो प्रोपोर्शन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, कोरिलेशन है, रेग्रेशन है, वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स है, एटसेट्रा। अब आपको ये चीज़ यूज़ करनी है तो आप अपने कंप्यूटर में इजीली कर सकते हैं। कैन बी फाउंड यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम में इसमें आप इसे फाउंड कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे SPSS, स्टेटा, R, आइकॉन, नेस्टार, atlas.ti, मैक्सोडा, है ना, MAXQDA, मैक्सक्यूडा और एटसेट्रा आर सम ऑफ द डाटा एनालिसिस टूल्स। अब देखिए अगर आपको अपना डाटा को जो एनालिसिस करना है, जो आपने डाटा आपके पास है वो कितना सही है कितना नहीं है, तो आप उसे कैसे एनालिसिस करेंगे, आप उसे इसके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग डाटा। इंटरप्रेटिंग का सीधा सा मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, यानी कि व्याख्या करना हिंदी में। अब देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग डाटा एंड प्रेजेंटिंग इन विजुअल फॉर्म्स। अब देखिए होता क्या है कि डाटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, डाटा की व्याख्या कैसे की जाए, तो उसके लिए क्या है, देखिए जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं वो डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, उनको देखिए विजुअल फॉर्म में लेके आते हैं। डाटा टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स एटसेट्रा कैन बी यूज फॉर मेकिंग डाटा प्रेजेंटेबल। अब देखिए आपके पास डाटा है, आप उसे अट्रैक्टिव तरीके से बताना चाहते हैं, तो आप देखिए डाटा को क्या करेंगे, आप उसमें ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, डाटा टेबल्स ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो विजुअल फॉर्म में डाटा आ जाए। आपके पास कोई डाटा है लेकिन आपको उसे प्रेजेंटेशन, देखिए जैसे मेरे पास ये डाटा था जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं PPT के ज़रिए, आपको मैं पावर पॉइंट के ज़रिए आपको मैं ये अट्रैक्टिव तरीके से करके यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अपना जो प्रेजेंटेशन है आपको मैं वो दे रहा हूँ। These can be used for making comparison, showing growth, visualizing, composition and so on। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना, विजुलाइजिंग, कॉम्पोजिशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं किसी चीज़ का वो चीज़। सो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ICT can also be used in communicating the research findings. Many of the journals and magazines are available in the electronic form, which is easy to share. Thesis can also be uploaded online on the designated portals. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स, आप जो रिसर्च चीज़ें कर ली गई हैं रिसर्च के द्वारा, आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है रिसर्चर को, तो उसमें क्या है रिसर्च को फाइंड किया जा सकता है। देखिए कुछ बहुत सारे जो जर्नल्स हैं, बहुत सारे मैगजीन हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इनकी PDF की फॉर्म में, है ना, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, इजी टू शेयर कर सकते हैं आप उसे। सो इसमें क्या है कि सारी चीज़ें जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन अपलोड की गई हैं, तो आप इसे इसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए शोध गंगा इज़ वन ऑफ द सच प्लेटफॉर्म। इट इज़ मैंडेटरी फॉर रिसर्च फेलोज
टू अपलोड देयर थीसिस ऑनलाइन ऑन शोध गंगा। अब देखिए जो शोध गंगा है वो क्या है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना। जो शोध गंगा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू किया गया है। वो ऐसा एक वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रिसर्च को फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर रिसर्च फेलोज टू अपलोड देयर थीसिस ऑनलाइन ऑन शोध गंगा। अब देखिए जो भी थीसिस होती हैं, है ना, जो रिसर्चर की थीसिस होती है उनका मैंडेटरी होता है कि वो अपनी जो थीसिस हैं वो शोध गंगा पर अपलोड करें। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कोई रिसर्चर है, उसने थीसिस वहाँ पे अपलोड कर दी। अब सेम रिसर्च के बारे में देखिए अगला रिसर्चर आएगा, है ना, तो वो उस थीसिस को पढ़ के एक आइडिया ले पाएगा कि कैसे रिसर्च करनी है, कैसे क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे। सो ये था इसमें डाटा प्रोसेसिंग वगैरह, ठीक है। इसमें हमने देखिए यहाँ पे इसमें हमने देखिए कलेक्टिंग डाटा किया, असेसिंग डाटा किया, स्टोरिंग डाटा किया, प्रोसेसिंग डाटा किया, इंटरप्रेटिंग डाटा किया, कम्युनिकेटिंग, रिसर्च फाइंडिंग किया। सो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।